Today's topic on biology class. Cytoplasm with me Gayatri Jaiswal. Cytoplasm in Hindi language also known as cytoplasm. Cells consist of cytoplasm inside the cell membrane, which contains many biomolecules including proteins and nucleic acids. कोशिकाओं यानी सेल में कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन के इनसाइड अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जिसमें प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड सहित कई जैवअणु यानी बायोमोलेक्यूल्स होते हैं. There are many structures found in the cytoplasm known as cell organelles. साइटोप्लाज्म में कई संरचनाएं यानी स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जिन्हें सेल ऑर्गेनेल को इंग्लिश और हिंदी में सेल ऑर्गेनेल्स के रूप में जाना जाता है. सेल ऑर्गेनेल्स. सेल ऑर्गेनेल्स Following are the major cell organelles that play a major role in the functioning of cell. निम्नलिखित प्रमुख कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो कोशिका सेल की कार्यप्रणाली फंक्शन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं. डायग्राम को देखें. 1. न्यूक्लियस. हिंदी में कहा नाभिक जाता है. टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. 3. राइबोसोम. राइबोसोम. 4. गोल्गी अपैरेटस. गोल्गी उपकरण. 5. लाइसोसोम्स. Lysosome. 6. Mitochondria. Mitochondria. 7. Plastids. Plastids. 8. Vacuoles को हिंदी में रिक्तिकाएं कहते हैं. डायग्राम एक्सप्लेनेशन ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स. एनिमल सेल पशु कोशिका. 1. गोल्गी अपैरेटस. गोल्गी उपकरण. 2. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. 3. न्यूक्लियर एनवलप परमाणु लिफाफा. 4. न्यूक्लियस नाभिक. 5. प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लाज्मा झिल्ली. 6. सेंट्रायल. सेंट्रियल. 7. लाइसोसोम. लाइसोसोम. 8. राइबोसोम्स. राइबोसोम. 9. मिटोकॉन्ड्रियन. माइटोकॉन्ड्रियन. 10. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. 11. साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म. साइंस बायोलॉजी NCERT क्लास 11th and NEET preparation students. Let's discuss each one in brief. संक्षेप में प्रत्येक पर चर्चा करें. न्यूक्लियस इज डिस्कस्ड अबव. न्यूक्लियस के बारे में पार्ट 2 में बताया जा चुका है. इन पार्ट 2 वीडियो लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन. आज हम डिस्कशन करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टॉपिक्स के बारे में. 2. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सिंपली इज ए लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या केवल झिल्ली बंधर ट्यूबों और शीट्स का एक बड़ा नेटवर्क है. दी गई छवि देखें. बेस्ड ऑन विजुअल स्ट्रक्चर is categorized as rough endoplasmic reticulum RER and smooth endoplasmic reticulum SAR. दृश्य विजुअल संरचना स्ट्रक्चर के आधार पर ERR को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SAR के रूप में वर्गीकृत यानी शॉर्ट फॉर्म में कहा गया है. When the ribosome attached on the surface of AR, it is known as rough endoplasmic reticulum and without ribosome, it is known as smooth endoplasmic reticulum. जब राइबोसोम ER की सतह पर जुड़ा होता है तो इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में जाना जाता है और बिना राइबोसोम के इसे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रूप में जाना जाता है. The SAR helps in the manufacturing of fat molecules or lipids, which is important for cell functioning. SAR वसा अणुओं, फैट मॉलिक्यूल्स या लिपिड के निर्माण में मदद करता है जो कोशिका के कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है. One of the significant functions of AR is to serve as channels for the transportation of materials, especially proteins, in various regions of the cytoplasm and also between the cytoplasm and the nucleus. ER के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक साइटोप्लाज्म के विभिन्न क्षेत्रों में और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच सामग्री विशेष रूप से प्रोटीन के परिवहन के लिए चैनल के रूप में काम करना है. 3. Ribosome. Ribosome. The ribosomes normally present in all active cells. राइबोसोम सामान्य रूप से सभी सक्रिय कोशिकाओं यानी सेल्स में मौजूद होते हैं. राइबोसोम आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग. राइबोसोम प्रोटीन निर्माण के स्थल हैं. 4. गोल्गी अपैरेटस. गोल्गी उपकरण. द गोल्गी अपैरेटस इज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ इट्स डिस्कवर कैमिलो गोल्गी. गोल्गी उपकरण का नाम इसके खोजकर्ता कैमिलो गोल्गी के नाम पर रखा गया है. Golgi apparatus consists of a system of membrane-bound vesicles arranged roughly parallel to each other in stacks known as cisterns. See the image given above. Golgi उपकरण में झिल्ली बंधर पुटिकाओं की एक प्रणाली होती है जो लगभग एक दूसरे के समानांतर ढेर के रूप में व्यवस्थित होती है जिसे सिस्टन के रूप में जाना जाता है. दी गई छवि देखें. The significant functions of Golgi apparatus are the storage, modification and packaging of products in vesicles.
गोल्गी उपकरण के महत्वपूर्ण कार्य वेसिकल्स में उत्पादों का भंडारण, संशोधन और पैकेजिंग हैं। The Golgi apparatus also helps in the formation of lysosomes. गोल्जी उपकरण लाइसोसोम के निर्माण में भी मदद करता है। 5. Lysosomes. Lysosomes are a sort of waste disposal system of the cell. लाइसोसोम कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान वेस्ट डिस्पोजल प्रणाली है। Lysosomes help in keeping the cell clean by digesting the foreign material as well as worn out cell organelles. लाइसोसोम बाहरी सामग्री के साथ साथ घिसे हुए कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करते हैं। Lysosomes contain powerful digestive enzymes capable of breaking down all sorts of organic materials. लाइसोसोम में शक्तिशाली पावरफुल डाइजेस्टिव पाचक एंजाइम होते हैं जो सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों ऑर्गेनिक मटेरियल्स को तोड़ने में सक्षम होते हैं। Lysosome has a typical feature. When the cell gets damaged, lysosome most likely bursts and the released enzymes digest their own cell. Because of this reason, lysosome is also known as the suicide bags of a cell. लाइसोसोम की एक विशिष्ट विशेषता है, जब कोशिका क्षतिग्रस्त यानी डैमेज्ड हो जाती है तो लाइसोसोम के फटने बर्स्ट्स की सबसे अधिक संभावना होती है और जारी एंजाइम अपनी स्वयं की कोशिका सेल्स को पचा लेते हैं। इस कारण से लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती बैग यानी सुसाइड बैग्स ऑफ ए सेल के रूप में भी जाना जाता है। 6. माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया कॉमनली आर नोन एज द पावरहाउसेस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया आमतौर पर कोशिका के पावरहाउसेस के रूप में जाने जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज एसेंशियल फॉर द लाइफ. माइटोकॉन्ड्रिया विभिन्न रासायनिक गतिविधियों केमिकल एक्टिविटीज जीवन के लिए आवश्यक ऊर्जा एनर्जी जारी करता है। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एडेनोसिन ट्रिफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स. माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट अणुओं के रूप में ऊर्जा जारी करता है। ATP is popular as the energy currency of the cell. Mitochondria have their own DNA and ribosomes, hence they are capable to make some of their own proteins. ATP कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में लोकप्रिय है। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना DNA और राइबोसोम होता है, इसलिए वे अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाने में सक्षम हैं। 7. Plastids also called plastids. Plastids are present only in the plant cells. प्लास्टिड्स केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद होते हैं। डायग्राम एक्सप्लेनेशन. सेल ऑर्गेनेल्स. प्लांट सेल 1. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम 2. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम 3. क्लोरोप्लास्ट 4. गोल्जी अपैरेटस 5. न्यूक्लियर एनवलप 6. प्लाज्मा मेम्ब्रेन 7. एडजेसेंट सेल वॉल 8. साइटोप्लाज्म 9. क्लोरोप्लास्ट 10. सेल वॉल 11. मिटोकॉन्ड्रियन 12. रिबोसोम्स 13. लाइसोसोम 14. न्यूक्लियस हिंदी में कहते हैं 1. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2. चिकना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3. क्लोरोप्लास्ट 4. गोल्गी उपकरण 5. परमाणु लिफाफा 6. प्लाज्मा मेम्ब्रेन 7. आसन सेल वॉल 8. साइटोप्लाज्म 9. क्लोरोप्लास्ट 10. सेल वॉल 11. माइटोकॉन्ड्रियन 12. राइबोसोम 13. लाइसोसोम 14. परमाणु. Plastid is categorized as chromoplasts. It is colored plastids and leucoplasts. It is either white or colorless plastids. प्लास्टिड को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। क्रोमोप्लास्ट्स ये रंगीन प्लास्टिड्स होती है और ल्यूकोप्लास्ट्स ये या तो सफेद या रंगीन प्लास्टिड्स होती है। प्लास्टिड्स contain chlorophyll pigment which are known as chloroplasts. प्लास्टिड्स में क्लोरोफिल वर्णिक पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट के रूप में जाना जाता है। Chloroplasts play important role in the photosynthesis in plants. क्लोरोप्लास्ट पौधों में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। Chloroplasts also contain various types of yellow or orange pigments. क्लोरोप्लास्ट में विभिन्न प्रकार के पीले या नारंगी वर्णक भी होते हैं। Leucoplasts are the organelles in which some important materials such as starch, oils and protein granules get stored. ल्यूकोप्लास्ट ऐसे अंगक होते हैं जिनमें कुछ महत्वपूर्ण सामग्री जैसे स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं जमा हो जाती हैं। प्लास्टिड्स लुक लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर. प्लास्टिड्स माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दिखते हैं बाहरी संरचना के संदर्भ में। Like the mitochondria, plastids also possess their own DNA and ribosomes.
माइटोकॉन्ड्रिया की तरह प्लास्टिड्स में भी अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। 8. वैक्यूल्स मतलब रिक्तिकाएं। वैक्यूल्स are commonly the storage sacs that contain solid or liquid materials. रिक्तिकाएं आमतौर पर स्टोरेज सैक्स मतलब भंडारण थैलियां होती हैं जिनमें सॉलिड ठोस या लिक्विड तरल पदार्थ होते हैं। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स are small, whereas in plant cell vacuoles are of large size. जंतु कोशिका एनिमल सेल में रिक्तिकाएं छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिका प्लांट सेल में रिक्तिकाएं रसधानियां बड़े आकार की होती हैं। Plant cells vacuoles are filled with cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. पादप कोशिकाओं प्लांट सेल की रिक्तिकाएं वैक्यूल्स कोशिका रस से भरी होती हैं और कोशिका सेल को स्फीति टर्गिडिटी और कठोरता रिजिडिटी प्रदान करती हैं। So are you new in my biology channel classes? Firstly subscribe my channel for notifications and like share my videos, give me a huge of success and motivation. And thank you to all my students and है कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको कौन सा टॉपिक बहुत अच्छा लगा और नेक्स्ट कौन सा टॉपिक आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू वीडियो में। सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।